स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जरा सोचिए उन बच्चों पर क्या बीती होगी जिनके सामने ही इंसानियत को शर्मसार करने वाले कुछ वहशी लोगों ने उसकी मां को के साथ ऐसी बर्बरता की। जी हाँ, पहले उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, उसके बाद उसे जिंदा जला दिया अपने ही बच्चों के सामने। इन मासूमों ने दरिंदगी का ऐसा मंजर देखा है जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे। इन बदनसीबों के सामने दो हैवानों ने इनकी मां को जिंदा जला दिया और ये मासूम कुछ नहीं कर पाए। दिल दहला देने वाली ये वारदात है यूपी के पीलीभीत जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र की। इलाके के गुलड़िया जाफरपुर गांव में एक विधवा महिला अपने 5 मासूमों के साथ किसी तरह जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन गांव के ही 2 दरिंदों की नजर उस विधवा पर थी। पिछली 29 जनवरी की रात उन हैवानों को मौका मिल गया। बच्चों ने इस खौफनाक वारदात की जो कहानी सुनाई, उसके मुताबिक रात के अंधेरे में गांव के ही वीरेंद्र और हरिकिशन नाम के 2 हैवान उस विधवा के घर में घुस गए। पहले तो इन सब ने बच्चों की पिटाई की, उन्हें एक कोने में कर दिया। इसके बाद इन दोनों ने उस विधवा को अपने काबू में करना चाहा। महिला के विरोध के आगे इन दरिंदों की नहीं चली। जब इन दरिंदों को अपना मंसूबा पूरा होता नहीं दिखाई दिया तो इन लोगों ने उस महिला को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। भयानक पिटाई से महिला बेहोश हो गई। इसके बाद कहीं इनका राज खुल न जाए, लिहाजा इन दरिंदों में से एक ने महिला पर मिट्टी का तेल छिड़का और दूसरे ने माचिस से आग लगा दी। देखते ही देखते आग में जलकर महिला खाक हो गई। महिला के साथ ये सारी दरिंदगी उनके बच्चों की आंखों के सामने हुई। 5 मासूम सहमी हुई निगाहों से अपनी मां को खाक होते हुए देखते रहे। महिला की मौत के बाद दोनों दरिंदों ने रात में ही ले जाकर महिला का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। ये मासूम अपनी मां को दरिंदगी का शिकार होते देखने पर मजबूर थे। उनकी आंखों में खौफ का वो मंजर अभी भी दिख रहा है। जरा इन मासूमों से सुनिए कि आखिर इनकी मां के साथ उस रात हुआ क्या था। बलात्कार करो, बलात्कार करके मार दो, मार कर नहीं मिट्टी तेल छिड़क के आगे गए। किसने गया आई? वीरेंद्र ने और उनने हरकुशन ने हमारी मम्मी को डंडा डंडा मारे हैं। उसके बाद में आग ही जला दी। क्या करा उसने? देखो आग ही जला दी। गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन बुजदिली का आलम देखिए कि कोई अपने घर से नहीं निकला। दबंगों की ऐसी दहशत थी कि लोगों ने बच्चों के साथ जाकर महिला का अंतिम संस्कार करवा दिया। मामला तब खुला जब इस मामले की खबर उस विधवा की ननद को लगी। प्रेमवती ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। हमारे परिवार में जो वो काका तो पहले मारो 3 दिन पहले, फिर मार कर पहले उनकी गंदी नीयत थी और काका तो मार कर फिर उन्हें जला दिया आगे। किसने जलाया, क्यों जलाया? जी गंदी बात थी, सही उन्हें मार कर और गंदी जला दिया, मट्टी तेल छिड़क कर। पुलिस भी ऐसा विभत्स हत्याकांड सुनकर हैरान हो गई। एसपी अनिल कुमार सिंह ने फौरन सीओ को गांव भेजा। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो उसके बच्चे उसके रिश्तेदार हैं और जो उसकी माँ थी उसको गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने जो है मारपीट करके उसको जला दिया और शव का दाह संस्कार भी कर दिया गया है। और उसका संज्ञान लेकर के मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी जहानाबाद को भी तुरंत आदेश दिया गया है कि मौके पर जाकर के घटना के बारे में जांच करें, वास्तविकता का पता लगाएं। दिल दहला देने वाली ये खबर सुर्खियों में छा गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले का एक आरोपी महिला का रिश्तेदार है और दूसरा प्रधान के चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं इस मामले की कोई राजनीतिक वजह तो नहीं। जो इसकी FIR लिख ली गई है और उसमें जो भी एलिगेशंस हैं उसकी स्वयं जांच कर लें और इसमें कोई भी दोषी हो तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, शायद वो पकड़े भी जाएं। लेकिन हैवानियत की हद पार कर जाने वाली ये वारदात बताती है कि यूपी में किस तरह अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और महिलाएं लाचार। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। SFI और ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के
छात्रों के बीच